अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। और मैं भी आपकी दुआओं से फ़िट हूँ, ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है कोफ्ता रेसिपी। तो आप देख सकते हैं इसकी लुक माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आ रही है। और ये तारीफ़ की बात नहीं है, बना भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त था और सब ने मेरी बहुत तारीफ़ की। तो ये मटन के मैंने बनाए थे कोफ्ता रेसिपी है ये। वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा और कमेंट सेशन में मुझे हमें बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और जो ये जो कोफ्ता की रेसिपी है ये आपको कैसी लगी। कोई आपको कोफ्ता टूटा तो नहीं। तो बाज़ लोग कहते हैं कि हमारे बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। ये हमने मटन का कीमा लेना है, चर्बी भी इसमें थोड़ी सी शामिल थी। तो हमने ये बाज़ार से ही करवा लिया था सेकंड डे ईद के। तो मैंने इसको बनाया ईद के तीसरे चौथे दिन, क्योंकि आपको पता है कुर्बानी थी। तो इसमें चीज़ें नोट कर लें कि क्या क्या मैंने यूज़ किया। 1 चम्मच है हमारे पास सुरख मिर्चें, रेड चिली फ्लेक्स, धनिया है, हल्दी है, साबित ज़ीरा है, नमक है, और इसमें मैंने ऐड किया है पिसा हुआ थोड़ा सा गरम मसाला। और ये फ़र्स्ट टाइम मैंने इसमें ऐड किया है कॉर्नफ्लावर 1 चम्मच। ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना ताकि ये बाइंड हो जाएं। मेरे वैसे भी जुड़ जाते हैं, बिखरते नहीं हैं, चाहे मैं इनको जितना भी पका लूँ। तो जो फ़र्स्ट टाइम बना रहे हैं उनके लिए मैंने 1 चम्मच लिया है कॉर्नफ्लावर का। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर आपने घर में ट्राई करना है और घर वालों को करना है खुश। तो हाथ से मैं कर लूँगी मिक्स। ये देख लें, आप देख सकते हैं हो गया है मिक्स। तो फ़ौरन ही मैंने इसकी बना लेने हैं बॉल्स, गोल गोल हम बनाते जाएंगे। और मैं इसको फिर दिखा भी दूँगी और रख दूँगी 3 दिन के लिए। क्या आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और लॉन्ग टाइम तक आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो ईद थी तो मैंने फ़ौरन यूज़ नहीं किए। ये देख सकते हैं आप, ये बन गई हैं बॉल्स। बहुत ज़बरदस्त लुक इसकी आ रही है। और मैंने इस तरह के एक जार में इसको रख दिया है, ये एक डब्बा है, तो देख सकते हैं आप। और मैं आपको बाद में दिखा दूँगी हम जब हमने फ्रिज से निकाले तो इनकी ये जो लुक थी वो क्या थी। माशाल्लाह ज़बरदस्त ये हमारे 15 से 20 तकरीबन बॉल्स बन गई हैं। तो हमने इसको अब रख देना है। आप चाहे तो खाली कीमे की भी बना सकते थे, लेकिन चलो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं कि आप इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर का ऐड कर सकते हैं, अंडा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बाज़ लोगों का बीपी का मसला होता है तो मैंने अंडे को स्किप कर दिया। तो इस वजह से ये आप देखें आफ्टर 3 दिन के बाद, आफ्टर फ्रीज़, तो ये इस तरह से हो गए हैं। ये टूटेंगे नहीं जब हम बनाएंगे ना। तो बाज़ लोग कहते हैं कि वो जो हमारा कोफ्ते थे वो टूट गए। हमने इनको कर लेने बारी बारी फ्राई। सारे तो मैं नहीं दिखा सकती फ्राई करते हुए, गर्मी थी, टाइम नहीं था मेरे पास, तो जल्दी जल्दी करते हैं। और अब इसका मिसाला बनाते हैं। अब मिसाला जो सबसे अहम है, तो वो हर तरीके से बंदा बना सकता है। मैंने लहसुन लिया है और 2 बड़े साइज़ के प्याज और 1 गिलास मैंने इसमें ऐड किया है पानी। ये आप देखते जाएं और इस तरह से आपने इसका मिसाला बनाना है। बहुत ज़बरदस्त बनेगी आपके कोफ्ते, क्योंकि जितना अच्छा मिसाला होगा कोफ्ता उतना अच्छा बने। इसमें मैंने ऐड किया है कलौंजी, हमारे पास है, अब थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी है, मिर्ची है, नमक है। और मैंने इसमें धनिया वगैरह सूखा कोई चीज़ भी ऐड नहीं की। और 3 चम्मच भर कर मैंने इसमें ऐड किया है ऑयल का। आप घी, ऑयल जो चीज़ भी यूज़ करना चाहते हैं तो ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा मैंने साबित ज़ीरा भी इसमें ऐड किया है। और आप इसको इस तरह से हिला दें और दम पे आपने रख देना है 10 मिनट के लिए। और अब इसको मैंने ढक देना है। और देखें 10 मिनट के बाद जो प्याज वगैरह थे हमारे वो गल चुके हैं चम्मच की मदद से। और मैं इसको मैश कर लूँगी। ये देखिए इसी तरह से हो जाएंगे, इसमें टेंशन नहीं लेने की हमारे प्याज नहीं गले। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 5 अदद बड़े साइज़ के टमाटर। देखिए पहले मैंने इसमें ऐड नहीं किए, फ्रीज़ थे, तो इसको मैंने अच्छा सा एक पेस्ट बना लिए, देख सकती हैं आप। और अब इसमें मैं कोफ्ता भी ऐड कर लूँगी और इसका मिसाला अच्छी तरह से भून लूँगी। ये तकरीबन मैंने आधा घंटा इसका मिसाला भूना है, ताकि जो कोफ्तों का कच्चा पानी या कुछ भी मसला हो तो वो इसमें सारा कुछ हल हो जाए।
टमाटर के बाद मैंने कोफ्ता डाल लिया था इसमें। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बताना है मुझे कि आपका जो कोफ्ता रेसिपी थी वो कैसी बनी और किसी ने तारीफ़ की या नहीं की। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह हम मिलेंगे और एक और अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ जो आपने कभी नहीं बनाई होगी। इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी पर्सनल रेसिपीज़ जो मैं घर में बनाती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।